हाय मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज का दिन भी काफी ज्यादा इवेंटफुल था और 5-10 चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की कॉन्वर्सेशन भी। कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं इसके अंदर जो इन टॉपिक्स को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। फॉर एग्जाम्पल त्रिबंधारी बार्बिक, ये एक ऐसे महायोद्धा की कहानी है जो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और जिस तरीके से दिखाई जाएगी वो मॉडर्न और ओल्ड टाइम्स होगी। और ओल्ड कितना होगा, महाभारत से इसका लिंक्ड है, क्योंकि ये जिनकी कहानी है बारबरिक की, वो भीम जो है उनके पोते यानी घटोत्कच के सन है, और बो एंड एरो के चैंपियन है। और ये मॉडर्न और नए टाइम के अंदर दिखाई जाएगी। तो पुराने जो टाइम में ये वीर योद्धा था, आज के टाइम में ये क्या करेगा, कैसे ये जिंदा है, वो सारी चीजें, अवतार है क्या है, ये सब चीजें आपको दिखाई जाएंगी। जो इसका टीजर ग्लिम्स टाइप आया है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और कुछ नयापन आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा, जैसे कि कल्कि के अंदर भी आपको कुछ नया सुनने को मिला था कि कुछ कैरेक्टर्स है जिनका क्लोजर नहीं हुआ, हमें नहीं पता ढंग से। और उसमें एक ओपन एंडेड इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि शायद ये हो सकता था। तो अपने ही कैरेक्टर्स, अपनी हिस्ट्री को आगे लेके जाना अच्छी बात है। ऐसी सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक नया मूवी अनाउंसमेंट आया है, वन। इसको प्रोड्यूस जिसने किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इसकी बाई लाइन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि ऑलमोस्ट काल जैसी जो मूवी आई थी काफी टाइम पहले। वो करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनी थी। उसके अंदर अजय देवगन भी थे, आई थिंक शाहरुख खान भी था कि नहीं, याद नहीं आ रहा, जॉन अब्राहम वगैरह थे। तो इसको बना रहे टीवीएफ और बालाजी। अब बालाजी तो चलो ठीक है, लेकिन टीवीएफ काफी अच्छी पिक्चर बनाते हैं, अच्छी वेब सीरीज बनाते हैं रादर। और वो अगर मूवी प्रोडक्शन के अंदर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो इसके वीएफएक्स हैं, जिस तरीके से अनाउंस हुई है, वो टिपिकली ऐसी तरीके की अनाउंसमेंट वीएफएक्स हैवी आपको साउथ की फिल्मों में देखने को मिलती है, बट यहाँ भी अब देखने को मिल रही है। अब साउथ की फिल्मों की बात कर रहे हैं तो थर्ड नंबर पे चलते हैं। गेम चेंजर का जो टीजर है वो आने वाला है। टीजर प्रोमो उसको बोला जा रहा है। 9 नवंबर यानी कि कल आपको देखने को मिल जाएगा। रामचरण की जो मूवी है, ये पिच ही ऐसे करी गई है जैसे ये पैन इंडिया टाइप की मूवी है। मेरे को इतना ज्यादा अभी फिलहाल के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है इस मूवी के ऊपर। एक तो जो लास्ट रिलीज हुई है शंकर की, वो कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं थी, इंडियन हिंदुस्तानी जिसका नाम था। और दूसरा ये कि रामचरण ने पहले भी अटेम्प्ट करे हुए हैं। और मेरे लिए तो उनका ये एक अटेम्प्ट था जो जंजीर का कॉपी करा था और रीमेक बना था। प्रियंका चोपड़ा के साथ आए थे, वो बुरी तरीके से पिटी थी। आरआरआर में ही कुडंट इम्प्रेस मी। मेरे को जूनियर एनटीआर की एक्टिंग अच्छी लगी थी, और अजय देवगन की एक्टिंग अच्छी लगी थी। इसमें जो गेम चेंजर में जितने भी अभी तक एसेट आए हैं फालतू के गाने वाने, मुझे मूवी ही नहीं पता चल रहा कि क्यों देखनी चाहिए। अब लोगों को लगेगा ये तो नेगेटिविटी हो गई यार। हर चीज को अगर आप एक्सप्रेशन को भी नेगेटिविटी बोल दोगे तो फिर ये तो अलग बात होगी। जो लोग इंडस्ट्री में या फिर रिव्यू करते करते उनको सदियां हो गई हैं, वो अपना ये एक्सप्रेशन तो दे सकते हैं कि मेरे को क्या लगता है। तो मेरी प्रोडिक्शन ये है कि ये मूवी ओपन बहुत अच्छे से होगी, और हिंदी बेल्ट में बहुत ज्यादा अच्छी ओपन नहीं होगी ये। और ये ज्यादा चमकेगी नहीं लोगों को। ये मेरे को मेरी फोरकास्ट समझ लीजिए, गट फीलिंग के लीजिए। बाकी देखते हैं, हो सकता है प्रोडिक्शन बिल्कुल गलत हो। गलत होगी तो जो फैंस हैं बल्कि खुश हो जाएंगे, अच्छा हुआ गलत हुआ ये इंसान। ठीक है। बाकी ये जो आप पीछे देख रहे हो ये एसआरके की न्यू लुक हो सकती है। ये आज ट्विटर पे काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। अगेन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि ये पिक्चर जेन्युइनली ये एसआरके की लुक है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कैप शैप लगा के वो घूम रहे हैं। लेकिन अपन लोगों को यही लुक मांगता है, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर ये फोटोशॉप भी है, एआई जनरेटेड भी है, ये अगर लुक आएगी तो लोग पगला जाएंगे। दिस इज ऑलमोस्ट द लुक विच ऋतिक रोशन वाज कैरिंग इन वॉर एज वेल। सो साइड से क्रू एंड थोड़े से आगे से हल्के से लंबे बाल। इट इज नाइस, आई वुड से इट इज फैसिनेटिंग एंड इट इज डोमिनेटिंग एज वेल। बड़े बाल भी डोमिनेटिंग लगते हैं और इस तरीके का हेयर कट भी डोमिनेटिंग लगता है। जो इसका मेरे ख्याल से अगर जिन्होंने पार्ट वन ओरिजिनल देखा है इसका, लियोन द प्रोफेशनल, जिसके ऊपर किंग बेस्ड है, तो वो आप समझ जाएंगे कि वहां पर भी कैरेक्टर उसी तरीके का स्ट्रांग चाहिए था। अब देखो, हॉरर कॉमेडी चलती चली जा रही है और बहुत ही ज्यादा चलती है। तो फिफ्थ नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि खोद के निकालो कि ऐसी कौन सी हॉरर कॉमेडी थी इन द पास्ट जिनको रिवाइव किया जा सकता है। तो पता चला भूतनाथ भी तो एक काफी अच्छी फ्रेंचाइज बन सकती है। इसके अंदर तो शाहरुख खान भी थे। अगर शाहरुख खान आ गए, अमिताभ बच्चन आ गए, तो फिर तो बहुत ज्यादा बड़ी लाइन लग जाएगी। तो शाहरुख खान को तो पता नहीं, बट भूतनाथ तो एक ही होगा, वो तो होंगे अमिताभ बच्चन इसके अंदर। तो इसको रिवाइवल की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। और जिस तरीके का आजकल चल रहा है कि भाई हॉरर कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी, तो देखते हैं इसके अंदर क्या डायमेंशन निकल के आती है। क्योंकि हर बारी एक भूत और उसके बाद बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था जिस वजह से वो भूत बन गया था। अब ये हॉलीवुड ने भी घिस दिया है ऑलमोस्ट।
ये इंडियन सिनेरियो के अंदर भी घस चुका है। और कॉमेडी हम घस चुके हैं, हॉरर और कॉमेडी को हम मिक्स कर चुके हैं, एक्शन और कॉमेडी को भी हम मिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी। अलग अलग जॉनर में डिफरेंट जॉनर भी मिक्स हो चुके हैं। अब आई एम जस्ट होपिंग कि ये सब चीज़ें चल जाएं, क्योंकि जब तक ये डिसीजन होंगे बनेंगे, ऐसा ना हो कि मौसम चेंज हो जाए और हॉरर कॉमेडी की जगह कोई और कॉमेडी टाइप चलना शुरू हो जाए। लेट्स सी, अभी तो 3-4 साल तो हॉरर कॉमेडी या कॉमेडी बनने वाली है। 6 नंबर पे चांद मेरा दिल, ये एक नई मूवी की अनाउंसमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों के चेहरे के अंदर ना कोई एक अलग स्पेशल तरीके की अट्रैक्शन होती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लक्ष्य के अंदर जिन्होंने वो मूवी करी थी किल, और बहुत मारा था लोगों को, धज्जी उड़ा दी थी मार मार के, खुद को भी बहुत लगी थी, वो काफी इंप्रेसिव पिक्चर थी और धर्मा प्रोडक्शन ने बनाई थी। और धर्मा प्रोडक्शन ने अनन्या पांडे के साथ चांद मेरा दिल करके ये मूवी अनाउंस करी है। इसके पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, हाफ शॉट है, एक्सप्रेशन आईज के ऊपर आते हैं। तो जो आईज के अंदर दर्द होना चाहिए या एक हंसी या खुशी होनी चाहिए, वो आपको 1 सेकंड के फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पर 3-4 पोस्टर के रूप में दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के के अंदर कुछ बात है जहां पर आपकी नजर इसके ऊपर अटकती है 2 सेकंड के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक आधी हिट अगर ढंग से मिल गई इसको, लक्ष्य को, तो ही कैन बिकम द नेक्स्ट, आई वुड नॉट से सुपरस्टार बिकॉज अब्यूज्ड वर्ड हो गया है, नेक्स्ट शाहरुख खान बन गए जी, क्योंकि आउटसाइडर है। बहुत सारी चीजें ऐसे आजकल होने लगी हैं। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इफ ही इज एन आउटसाइडर और नॉट। सो लक्ष्य इंसिडेंटली इज एन आउटसाइडर, सो मे बी इट वर्क्स इन हिज फेवर। 7 नंबर पे चलते हैं, पुष्पा। पुष्पा जी कह रहे हैं कि जी मैं बहुत धमाकेदार तरीके से आ रहा हूँ 15 नवंबर को, मेरा तैयारी कर लो। और इसका ट्रेलर भी जो है वो काफी लंबा चौड़ा है, 3 मिनट 45 सेकेंड, यानी 3 मिनट 45 सेकेंड्स का होगा। इसके अंदर काफी कुछ बोला जाएगा। और ये मैं इतना हैरान नहीं हुआ ये सुन के, क्योंकि आजकल का चलन है कि ट्रेलर बड़ा कर दो। दूसरा ये चलन भी है कि भाई आपने जब फर्स्ट जैसे कहते हैं इंट्रो ही किया था पुष्पा 2 के वर्ल्ड के अंदर, वो वीडियो ही अपने मेरे ख्याल से 2.5-3 मिनट का था। तो अब अगर इंट्रो, ग्लिम्स, प्रीलूड, जो भी आपको उसको बोलना है, वो अगर 3 मिनट का, तो ट्रेलर की तो इज्जत रखनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा तो बड़ा करना पड़ेगा उसको। तो लेट्स सी इसके अंदर क्या कुछ होता है। ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि शायद इसके अंदर और विलन्स की भी इंट्रोडक्शन होगी, और सिर्फ फाद फासिल का ही कलेश नहीं होगा, और भी बहुत सारे कलेश हैं, जो हमें हिंट मिल भी गई थी कि और बड़े डॉन भी बैठे हुए हैं, जिससे बड़ा डॉन पुष्पा को बनना है। बस मुझे थोड़ा सा तकलीफ है कि जो मेरे को पुष्पा की लुक फर्स्ट में दिखी थी ना, सेकंड में ये जो मिथुन वाले बाल रख लिए ना, ये थोड़ा घाटी बना रहा है लुक को। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। पहले वाली लुक बहुत अच्छी थी, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए था। क्यों चेंज किया है? हो सकता है बहुत स्ट्रांग लॉजिक हो, 4 साल लगा दिए हैं तो बहुत, 4 साल की सोच बहुत बड़ी सोच होती है, बहुत टाइम लगाया है सोचने के लिए। तो हो सकता है कि नीड हो मूवी की, तो इसको उसी पे रखते हैं। अगर जस्टिफाइड है तो ठीक है, अगर जस्टिफाइड नहीं है, सिर्फ रखने के लिए रख दिया है, तो ये ज्यादा सूट नहीं कर रहा है। 8 नंबर पे आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव स्टेप। अब ये पॉजिटिव स्टेप क्या है? जैसी हमने कल भी बात करी थी, परसों भी आई थिंक बात करी थी, जब रामायण के पार्ट्स का आया था कि 2026 की दिवाली, 2027 की दिवाली के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखोगे, तो अचानक से थोड़ी ट्रोलिंग शुरू हो गई कि भाई सिर्फ पोस्टर पे धनुष बना हुआ है, ये तो आदि पुरुष लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो नमित मल्होत्रा, जो कि DNEG के CEO भी हैं, जो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं इस मूवी का, साथ साथ में बहुत बड़ा VFX हाउस भी चलाते हैं, जिन्होंने ड्यून, एवेंजर जैसी स्टनिंग मूवीज भी बनाई हैं, उन्होंने बोला कि जी हमारी वाली जो ये मूवी होगी ना, क्योंकि ये हम इंडियन हैं और हमारी इंडियन कहानी है, तो ये तो ड्यून एवेंजर से भी ऊपर होने वाली है, तो ये स्टनिंग टू द नेक्स्ट लेवल होगी और बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक होगी। तो ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट यू आर काइंड ऑफ निगेटिंग हाउ द पीपल आर थिंकिंग एट द राइट टाइम ओनली। तो जिन्होंने नहीं सुना है या फिर सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं गए हैं अभी तक, तो कहीं ना कहीं ये बाउंस ऑफ हो जाएगा कि देर इज अ स्टेटमेंट विच गिव्स अ रीअश्योरेंस दैट there is something magnificent coming your way, and it will be stunning, it will be something very very godly, so to say, जैसा हमें भगवान अभी तक समझाए गए हैं। 9th नंबर पे प्रभास साहब की 3 फिल्मों की डील हो गई है। लोग पगला गए हैं, सीधा लिख दिया 3 deals इक्वल टू 3,000 crores। होम बले के साथ हो गया है, और पहली मूवी सलार 2 होगी, और इसके अलावा भी 2 मूवीज और हैं। और ये 2 मूवीज वही हैं जो प्रभास ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि मैं करूंगा, एक्सेप्ट दिस वन विच इज योर राजा साहब। उसको छोड़ के जो मूवीज है वो होम बले ही प्रोड्यूस करने वाला है। वैसे बहुत तमीज वाले लोग हैं, क्योंकि अगर होम बले का अगर मेन लीड रहा है यश या फिर प्रभास, वो इनकी अगर कोई और काउंटर मूवी भी आएगी, किसी और प्रोडक्शन हाउस से भी आएगी, तो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस बहुत ही शानदार है, वो बेचारे किसी का म्यूजिक के ऊपर स्ट्राइक दे देते हैं, इतना लालच आ जाता है कि इसकी पिक्चर 2 मिनट के लिए भी चल ना जाए किसी तरीके से, और फिर
बहुत कुछ और भी हो रहा है। अगली अब बात करेंगे तो बोलेंगे यार तुम, वो नीचे लिखे हुआ है समोसा समोसा लिखा हुआ था, पैसे पूसे लिखा हुआ आ जाता है, जिनका दिमाग ही खराब है, जिनका लोगों को बात ही नहीं कर सकते, उनका सोच ही इसी से शुरू होती, इसी से खत्म हो जाती है कि घर में रोटी के लाले पड़े हुए, सिर्फ अगर 5 रुपए भी कोई दे देता है तो उस दिन का राशन आ जाता है, तो वो सोचता ही इसी तरीके से, उनका दायरा ही इतना है बस। ठीक है, बाकी 10th नंबर पे एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज अगेन है, क्योंकि सारी न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे आज की। अक्षय कुमार को हम कॉमेडी में देखना चाहते हैं। अजय देवगन ने जब भी गोलमाल और इस तरीके की चीजें करी हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहा है वो भी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी जो है वो दोनों को साथ लाके कुछ कॉमेडी करने वाले हैं। अब ये कॉमेडी क्या होगी, कैसे होगी, ये ऑल द बेस्ट 2 का पार्ट होगी, क्या होगा ये किसी को नहीं पता है अभी तक। बोल बच्चन टाइप किसी जोन में जाएगी, किसी को नहीं पता है अभी तक, लेकिन एक इंटेंशन है कि इन दोनों को लेके ही सिर्फ एक कॉमेडी बनाई जाए। तो लेट्स सी ये कैसे शेप अप होती है। दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, दोनों की जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा शानदार है, तो वो भी मजा आएगा देखने को। लेकिन अजय देवगन की जो मैं मूवीज जिनको मैं रियली आई एम लुकिंग आउट फॉर, वो इज शैतान 2। वो कैसे होगा, क्योंकि उसके अंदर विलन का राइज, फिर हीरो का राइज, नाउ वी हैव टू सी द विलन का राइज अगेन एंड द हीरो हैज टू राइज अगेन। एंड इफ द सर्कल गोज ऑन देन मे बी वी कैन सी शैतान 3 एज वेल, इट कैन बिकम अ गुड फ्रेंचाइज। और वहां पर जो दृश्यम 3 है मोहनलाल वाली और ये वाली साथ में एक साथ ही रिलीज होंगी इस बारी, तो मजेदार एक किस्सा हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि अजय देवगन की तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज होंगी। अक्षय कुमार के पास तो बहुत अच्छी लाइनअप है, बस यही है कि इतनी सारी एक साथ आ जाती है कि तंग आ जाता है आदमी। वो तंग वाला सिस्टम ना हो तो ये सारी मूवीज ऑफ लेटली तो उन्होंने इतनी बुरी करी ही नहीं है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे हम और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।